आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी के बिजनेस को इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, प्लस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स देखेंगे लाइक कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के जो रिसेंट Q1 रिजल्ट आए हैं उसको गो थ्रू करेंगे, प्लस कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कंपनी की लाइक मार्केट साइज कितनी है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा हो सकता है इंडिया एंड इंटरनेशनल, प्लस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी गो थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में। इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो कंपनी ने लिखा है कि 2015 में बनी हुई कंपनी है। वर्क किसमें करती है? प्रोवाइडिंग ट्रेजिंग सर्विसेज, ओनिंग, ऑपरेटिंग मरीन क्राफ्ट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द रीफिटिंग मरीन क्राफ्ट एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी बात आ जाती है पोर्ट के बारे में। तो मेंटेन करती है पोर्ट्स को, जो आपके समुद्र के किनारे जितनी जहाँ पे जहाज खड़ी रहती है, जहाँ पे शिप्स खड़ी रहती हैं, उनको मेंटेन करने का काम करती है। उनको कैसे मेंटेन किया जाता है? सपोज कि पोर्ट अगर शैलो हो गया, मतलब कि वहाँ पे पानी कम हो गया, तो वहाँ पे बोट आके फंस जाएंगी। तो वहाँ पे वो ट्रेज करना मतलब क्या होता है? हम बात करते हैं ट्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि पानी एंड जो लैंड है उसके बीच में बहुत ज्यादा कम हो जाए, मतलब शैलो वाटर हो जाए, पानी की स्तर बहुत कम हो जाए, तो मिट्टी खोद के जितना भी पानी का स्तर बढ़ाया जा सकता है, जितना गड्ढा कराया जा सकता है कि बोट उसमें फ्लोट कर पाए, उसको हम लोग ड्रेजिंग बोलते हैं। तो इससे समझ में आ गया ये क्या काम करती है। एक तरीके से बोटों के लिए मिट्टी खोदने का काम करती है कि बोट वहां पे स्टेबल रहे, तैर पाए, कि अगर आगे जाना हो तो जा पाए। नहीं तो अगर पानी शैलो वाटर रहेगा तो वो बोट आगे नहीं बढ़ेगी। तो इससे दो तीन चीजें समझ में आती हैं कि अगर सी वाटरवेज रूट अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए भी कंपनी ये काम करती होगी, तो वाटरवेज बिजनेस में भी है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का बिजनेस एक्चुअल में क्या है। तो हम लोग बात करें ड्रेजिंग, हमने समझ गया कि ड्रेजिंग मतलब क्या होता है। सिंपल से अगर शैलो वाटर है, कम पानी है, तो वहां पे मिट्टी खोद के वो मिट्टी को हटा दिया जाए, तो पानी ज्यादा आ जाए तो बोट वहां पे फ्लोट कर पाए। इस बिजनेस में ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑपरेटिंग मरीन क्राफ्ट। अब ये खुद की बोट ओन करती है। किस लिए ओन होता है? पहला है ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई भी सामान एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भेजना हो उसके लिए होता है, ठीक है। दूसरा वाटरवेज, लाइक कि अगर समुद्र के अंदर या रिवर के अंदर कोई रास्ता ढूंढना है तो उसके लिए बोट इंस्पेक्ट करने के लिए जानी चाहिए। सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होती है, अगर पोर्ट के अराउंड में बोट है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हो रही है तो वहां पे भी ये मरीन बोट्स वर्क करती हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पज, ठीक है। एंड रीफिटिंग द मरीन क्राफ्ट, अगर किसी भी पुराने पोर्ट, किसी भी कंपनीज की अगर पुरानी बोट हो चुकी है, पुराने शिप्स हो चुके हैं, तो उनको मेंटेन करके सही करके फिर से चलने लायक, ऑपरेशनल होने लायक बनाने का काम करती है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कंपनी के बारे में। तो हमने बात कर लिया है सर्विस ऑफरिंग में क्या है ड्रेजिंग का, हमने बात कर लिया ओनिंग ऑपरेटिंग चार्टर्ड ऑफ पोर्ट एंड सलीज क्राफ्ट, हमने बात कर लिया कौन कौन सी बोट रहती है, पायलट बोट, फास्ट स्पीड बोट, सिक्योरिटी पेट्रोलिंग सर्विसेज जो हमने अभी बात की है, मूरिंग बोट, सर्विस बोट, टग बोट्स, ये सारी कंपनीज के लाइक बोट्स हैं जो अलग अलग चीजों के लिए काम आती हैं, ठीक है। कंपनी अब नए सेक्टर में घुस रही है जिसका नाम है शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ मरीन क्राफ्ट। कंपनी ने कहा है कि अब वो खुद भी जस्ट लाइक कोचिंग शिप यार्ड है, मजडॉक शिप बिल्डर है, तो इसी तरह कंपनी भी शिप बिल्डिंग सेक्टर में घुस रही है जहां पे वो खुद शिप्स बनाएगी। एंड कंपनी को रिसेंट ऑर्डर बुक भी मिला है कुछ शिप बनाने का, इलेक्ट्रिक शिप बनाने का। तो इसका मतलब कंपनी सक्सेसफुली इस फील्ड में ग्रो कर रही है, ठीक है। रिपेयर एंड रीफिटिंग द सर्विसेज ऑफ मरीन क्राफ्ट, जो पुराने शिप्स हैं, जो पुराने बोट्स हैं, उनको भी सही करने का काम ये कंपनी करती है। न्यू सेगमेंट की बात करें, कटर सेक्शन ट्रिगर, CSD में कंपनी ने एंट्री ली है। मतलब कहने का क्या है, कंपनी प्लान टू फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल विद स्ट्रेटेजिक एंड एंटर इनटू द सैंड माइनिंग सेगमेंट। एंड रिवर के अंदर आपको पता है रेत कहाँ से ज्यादातर मिलती है, रिवर्स के अंदर रहती है, जस्ट लाइक व्हाइट सैंड हो गया, ये सारी चीजें। तो कंपनी उस सेगमेंट में भी घुस रही है कि वहां से पानी के अंदर से सैंड कैसे निकाला जा सके। तो इससे दो काम होगा, एक तो ड्रेजिंग का काम हो ही रहा है, प्लस सैंड भी मिल रहा है, जो सैंड माइनर्स रहते हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। तो वहां से भी कंपनी को आते हुए बिजनेस दिखेगा। नेशनल वाटरवेज कॉन्ट्रैक्ट, लाइक कि अब वाटरवेज क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि वाटरवेज से क्या होता है, हम लोग नए नए रास्ते पानी के अंदर ढूंढते हैं जिससे कंपनी के लिए एक दूसरा रूट बन पाए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरा रूट बन पाए। प्लस वो रूट कितना छोटा है उससे आपकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी होती है। लाइक अगर कोई 1400 किलोमीटर का रूट है पर कंपनी ने ढूंढ लिया कोई 1000 किलोमीटर का भी रूट है जो वहां तक पहुंचा जा सकता है, तो वो क्या करेंगे। बट वहां पे दिक्कत क्या है कि अगर वहां पे पानी थोड़ा पानी का स्तर नीचे है तो इनका काम ही वही है, सारी मिट्टी हटा के वहां पे पानी का स्तर लेवल कर देंगे। प्लस वो छोटे रूट से आने वाले टाइम में पेट्रोल डीजल्स जो भी हैं उनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता हुआ दिखेगा, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो जाएगी, बिजनेस फास्ट हो जाएगा। तो इस बिजनेस में भी काम कर रही है। डैम एंड रिवर डिसैलिनेशन में भी है कंपनी।
एंड क्लाइंटेल की बात करें तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, वाइजैक, लाइक कंपनी के जितने भी क्लाइंट हैं वो मैक्सिमम मैक्सिमम आपके जो पोर्ट्स हैं वही क्लाइंट्स है कंपनी के। लाइक अदानी पोर्ट भी होगा कंपनी का अगर प्राइवेट क्लाइंट की बात करें, बट अभी इसमें मेंशन नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। रिसेंट कंपनी का पोर्ट जो था मुंबई अथॉरिटी था। इंटरनेशनल में कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इनके पास। एंड म्यांमार पोर्ट अथॉरिटी, सैंड माइनिंग इन बहरीन, तो कंपनी सैंड माइनिंग के भी प्रोजेक्ट कर रही है बहरीन के अंदर, जो कि अपने अरब कंट्री में आता है। हम लोग ऑर्डर बुक की बात नहीं करेंगे, हम लोग ऑर्डर बुक इनसाइट में देखेंगे कि करंट ऑर्डर बुक कंपनी के पास कितना है। तो चलिए थोड़ा और कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर कंपनी का रिजल्ट कवर करेंगे, फिर कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कंपनी ने और क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो हम बात करते हैं कंपनी के, अगर टर्नओवर की बात की जाए, लाइक कि कंपनी कितना ट्रेडिंग में बिजनेस मार्केट साइज कितना बड़ा है। तो मार्केट ग्रोथ रेट है कैलेंडर ईयर FY24 से FY29, मतलब कैलेंडर ईयर 2024 से 2029 तक। तो इंडिया का मार्केट ग्रो हो रहा है 8.4% CAGR से, ग्लोबल मार्केट ग्रो हो रहा है 3.5 CAGR से। लाइक ग्लोबल मार्केट डेवलप्ड रहते हैं तो वहां पे ऑलरेडी ये बिजनेस बहुत पहले चला आ रहा है, इसलिए वहां पे ग्रोथ स्लो है। पर इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया में ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है कंपेरिजन टू डेवलप कंट्री। मार्केट साइज की बात करें, यूएस डॉलर मिलियंस में मार्केट साइज है, तो हम एक जीरो हटा देंगे तो हमें यूएस डॉलर लाइक करोड़ में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो 2026 से ही लेते हैं क्योंकि 2026 चल रहा है, तो 768 मिलियन यूएस डॉलर है। एंड ये चीज 2029 में बढ़ के ऑलमोस्ट 1000 मिलियन डॉलर हो जाएगा। मतलब यहाँ से भी कंपनी का जो मार्केट साइज है इंडिया का वो नियर अबाउट ग्रो होने वाला है 40 से 50%। प्रोजेक्ट सर्विस की बात करें तो कैपिटल जो ट्रेजिंग का बिजनेस है वो 54% रहेगा, मेंटेन एंड ट्रेजिंग का 25%, अदर का जो बिजनेस रहेगा लाइक वाटरवेज फाइंडिंग ये सब वो 21% का रहने वाला है। कैपिटल ट्रेजिंग 47 एंड मेंटेनिंग ट्रेजिंग 1110। ट्रेजिंग क्वांटिटीज की बात करें तो वेसल्स को हम देखेंगे कंपनी के पास खुद के कितनी बोट हैं, ये सारी चीजें हम लोग इनसाइड में कवर करेंगे। थोड़ी और इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। ये था हमारे कंपनी का ग्रोथ रेट, कंपनी का टाइम कितना बड़ा है। अब हम देखते हैं कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट है वो किस किस टाइप के हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमने बात की थी कंपनी क्या करती है, ट्रेजिंग में है, बिजनेस में है, ये कंपनी शिप बिल्डिंग में है, हमने ये भी कवर कर लिया है। ओनिंग ऑपरेटिंग अ चार्टर्ड पोर्ट एंसिलरीज, पैलेट बोट, स्पीड बोट, मोरिंग बोट, सर्विस बोट एंड कन्वेंशनल टग बोट्स, हाइब्रिड टग बोट्स, ये सारी चीजें कंपनी अपने बिजनेस में लाती है अलग अलग रीजंस के लिए, लाइक मरीन इंस्पेक्शंस के लिए, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारी चीजें ये यूज करते हैं। अब आते हैं कंपनी के रिसेंट रिजल्ट के बारे में, जानते हैं कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है, उसको गो थ्रू करते हैं। तो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट अब देखते हैं कंपनी का। तो कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंसोलिडेशन रिजल्ट लेंगे क्योंकि कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में है। ठीक है, तो इनकम की बात करते हैं तो कंपनी का इनकम, ये याद रखिएगा ये सारी इनकम लैक्स में है, तो हमको ऑलमोस्ट एक जीरो हटाना पड़ेगा तो हम लोग करोड़ में देख पाएंगे। ठीक है, 2 जीरो हटाना पड़ेगा सॉरी, तो हम लोग करोड़ में बात कर पाएंगे क्योंकि लैक्स में 10 लैक्स में नहीं। तो जून 2025 में जो कंपनी 49 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, मतलब सेल्स करती थी, वो जून 2026 में 118 करोड़ का सेल कर रही है। मतलब कंपनी ने अपने सेल्स को 100% से भी ज्यादा ग्रो किया है। नियर अबाउट आप कह सकते हो 130 से 140% कंपनी ने अपने सेल्स को बढ़ाया है। एंड अगर कंपैरिजन करें लास्ट क्वार्टर मार्च से, तो 78 करोड़ से सेल्स बढ़ के 118 करोड़ हो गई। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी 100% से ज्यादा ग्रो किया है एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर भी नियर अबाउट 70 से 80% ग्रो किया है। तो सेल्स कंपनी ने बहुत शानदार लेके आई है एंड आगे वाले टाइम में इसका जो रिफ्लेक्ट है आपको स्टॉक प्राइस पे होते हुए दिखेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी री रेट होगी, कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो चीप हो जाएगी, तो कंपनी मार्केट फिर उस चीज को फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, पैट की डायरेक्ट बात करेंगे। तो कंपनी का अगर हम लोग पैट देखें तो जो 11 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर में, वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 62 करोड़ का। मतलब पैट की बात करें तो कंपनी ने 6x अपना पैट ग्रो किया है। 6x किसी भी कंपनी जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म करे उसमें ग्रो करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जो कि लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2026 में 23 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे भी बढ़ा के कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मतलब लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी कंपनी ने 3x प्रॉफिट को ग्रोथ किया है। इट मींस कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड ये कंपनी का ये दिखाता है कि कंपनी की जैसे रेवेन्यू 1x लाइक 2x ग्रो हुआ है 100% एंड ईयर ऑन ईयर 100% ग्रो हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 70 to 80% हुआ है। पर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ग्रोथ हुई है नियर अबाउट 6x एंड नियर अबाउट 3x। इट मींस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हाई रहा है इस टाइम।
उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है कंपनी को। ठीक है, कंपनी की ईपीएस की बात करें, जो 10 का ईपीएस था वो बढ़ के 25 का ईपीएस हो चुका है, एंड जो लास्ट क्वार्टर में 9 का ईपीएस था वो भी बढ़ के 25 का ईपीएस हो चुका है। तो ईपीएस भी कंपनी का बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। चलिए अब देखते हैं कंपनी की थोड़ी सी और डिटेल में कि कंपनी और क्या कहते हैं, फिर हम फाइनेंशियल पैरामीटर कवर करेंगे। तो हमने बात कर ली है यहाँ पे ट्रेजिंग वेसल्स के बारे में। तो वेसल्स टाइप का कौन कौन से इनके पास, ट्रेलिंग सेक्शन होपर ट्रिगर है, कटर सेक्शन सीएसडी हमने बात की थी, जो लाइक सैंड्स निकालने के लिए वर्क होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, पानी के अंदर जाएगा, ठीक है, पानी फेंकेगा एंड सैंड्स को वो निकालता रहेगा रिवर्स से। ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रैब डिगर्स हैं, ड्रेजर्स हैं सॉरी, एंड सेल्फ प्रोपेल्ड बैक हो ड्रैगर है एंड होपर बैगर्स हैं। लाइक कंपनी ने अपने वेसल्स टाइप बताए कौन कौन से ये लोग यूज करते हैं। पोर्ट एंसिलरी वेसल्स में हमने बात कर ही ली है, टग बोट ऐसी दिखती है, मरीन बोट होगी, स्पीड बोट है, पायलट बोट है, तो ये सारी चीजें, ग्रीन टग बोट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये मतलब, तो ये सारी कंपनी बोट्स यूज करती है। सपोर्ट वेसल्स भी यूज करती है जो कि आपके उसमें यूज होते हैं। सपोर्ट वेसल्स कहाँ आते हैं, लाइक बड़ी शिप आ रही है कोई, उसे पोर्ट पे लाना है, ठीक है, तो उसमें ये काम होता है कि शिप के अंदर कोई ब्रेक नहीं होता है, शिप को स्पीड स्लो किया जाता है, ठीक है, समुद्र के किनारे आते आते तक वो ऑटोमेटिक धीरे होती है, बट वो ऐसा नहीं है कि आप रिवर्स गियर लोगे और शिप साइड में लग जाएगी। तो उनके लिए ये सारी बोट्स यूज होती हैं, शिप को एक पोर्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए। तो आप सोचो कि और शिप की ट्रैफिक देखो, जहां पे ब्रेक नहीं है उन सारे बोट्स को अलाइन करने हैं, ये खुद ही इतना बड़ा बिजनेस है। अब आते हैं कंपनी के डायरेक्ट पैरामीटर्स पे, तो चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में। कंपनी एक स्मॉल कैप 7,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का P88 चल रहा है, जो अभी री रेट होकर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 6x अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। ठीक है, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ 8.34 की रही है लास्ट 3 क्वार्टर की, एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ 18 का रहा है, ये भी कंपनी का अभी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए। आरओसी कंपनी की 16.3 की है एंड आरओई कंपनी का 20। आरओई ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है, पर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया है, तो कंपनी के जो इक्विटी कैपिटल है, जो कंपनी का रिजर्व है, उसके कंपैरिजन में कंपनी ने प्रॉफिट और इंक्रीज किया है, तो आरओई और ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। कंपनी का फेस वैल्यू 5 है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37 का है। हमें चेक करना पड़ेगा इस टाइम जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आई है उसके हिसाब से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहां पे रीच कर रहा है। पैग रेशियो की बात करें तो 4.78 का पैग रेशियो था, क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रही थी, पर अभी सेल्स ग्रोथ आई है तो पैग रेशियो भी धीरे धीरे यहाँ से कूल डाउन होगा, तो कंपनी आपको सस्ती होते हुए दिखेगी। ठीक है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग हम लोग नीचे कवर कर लेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू है कंपनी की 1200 की, कंपनी चल रही है 2700, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में कंपनी अभी डबल चल रही है। ठीक है, एंड आते हैं अब फाइनेंशियल्स को कवर करते हैं। फाइनेंशियल्स में देख लेते हैं हम ईयर ऑन ईयर, क्योंकि हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर कवर कर ही दिया ऑलरेडी। तो जो कंपनी 2018 में सिर्फ 11 करोड़ की सेल्स करती थी, आज के टाइम में वो सेल्स कर रही है 256 करोड़ का, 256 करोड़ का सेल्स कर रही है। मतलब इटसेल्फ कंपनी ने अपने बिजनेस को 20 गुना किया है पिछले 8 सालों में। जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी 1 करोड़ का करती थी, आज के टाइम में वो 79 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, मतलब 2026 में। अभी रिसेंट के तो रिजल्ट आपने देखे हैं कितने शानदार आए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, पर 79x प्रॉफिट कंपनी ने ग्रो किया, क्योंकि बेस छोटा था, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ इतनी मल्टीपल्स में दिख रही है। हम बात करते हैं इक्विटी कैपिटल की, तो कंपनी के जो मार्च 2026 में 12 करोड़ की इक्विटी कैपिटल थी, रिजर्व कंपनी के पास 560 करोड़ के आसपास है, एंड कंपनी के पास जो बोरिंग है वो कंपनी के 222 करोड़ की है। तो मतलब कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत नीचे आ जाएगा इससे। हम अब आगे बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की बात करते हैं। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का 42 करोड़ का रहा है, पॉजिटिव रहा है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव रहा है, -45 रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैक्सिमम पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, फिक्स्ड एसेट परचेस के लिए जा रहा है। मतलब ये लोग जो नया शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट था इनका, जिसके अंदर ये लोग शिप बनाने वाले हैं, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कंपनी वहां पे कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप चेक कर सकते हो कि -272 करोड़ गए हैं। ठीक है, कंपनी के अब हम लोग इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर कर लेते हैं। तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल सीधे 131 से घट के 109 आ गया, एंड कंपनी का वर्किंग डे -34 से -67, मतलब वो कंपनी का वर्किंग डे जो वर्किंग कैपिटल डे निगेटिव चल रहा है, एंड कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल भी पिछले के कंपैरिजन में 2025 से कम हुआ है। ठीक है, आरओसी की बात करें तो 25 से घट के 16 हुआ है, पर आगे आने वाले टाइम में जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुआ, ये आरओसी 100% इंप्रूव होता हुआ दिखेगा आपको। 100% इन द सेंस 100% वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंक्रीज होते हुए दिखेगा।
कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स की बात करते हैं कि कंपनी के पास टोटल वेसल्स कितने, मतलब कंपनी के पास टोटल बोट्स कितनी है खुद की उसकी। तो 2025 में वो बोट, पहले 2024 में वो बोट 16 थी, 2025 में 40 हुई, अभी के टाइम में वो 45 बोट रखते हैं। कंपनी के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक की बात करें तो 2025 में 900 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक था। इस टाइम में 2026 में 1400 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। मार्च 2000, अभी जून में जब डेटा आएगा, जब प्रेजेंटेशन आएगी, तो हमें पता चलेगा कितना अनएग्जीक्यूटेड कंपनी के पास ऑर्डर बुक बचा है। ऑर्डर विन एनुअली की बात करें तो 1000 करोड़ का कंपनी ने इस साल ऑर्डर जीता था। बिड पाइपलाइन कंपनी ने 3000 करोड़ की बिड जो है वो पाइपलाइन में है कंपनी, वहां पे उसने बिड किया है। अब अगर वो L1 बिडर निकलते हैं तो कंपनी को ऑर्डर हाथ में आएगा। ठीक है, पोर्ट वेसल्स की बात करें तो एंसिलरीज की बात करें तो 15 है। ट्रेलिंग सेक्शन हुपर ट्रिगर की बात करें तो 3 है। एंड कटर CST लाइक जो सैंड निकालने वाली तो उसकी बात करें तो वो 9 है, जो स्पेशल पर्पस बिजनेस में यूज आता है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो ऑलमोस्ट 50% है। एफआईज की होल्डिंग 13% के आसपास है। डीआईज की होल्डिंग 4% है। एंड अदर पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 33% है। तो एफआईज अपना स्टेक ऑलमोस्ट 0% से 12% पे ले गए। डीआईज अपना स्टेक 0.15% से 4% पे ले गए। तो मतलब एफआईज एंड डीआईज दोनों ने अपनी स्टेक काफी अच्छे से पिछले कुछ सालों में बढ़ाई है। एंड कंपनी को अब अगर हम लोग कंक्लूड करें तो कंपनी पोर्ट एंड मरीन बिजनेस में है। एंड आगे आने वाले टाइम पोर्ट एंड मरीन बिजनेस का बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा मजडॉक शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डनर शिपयार्ड को अगर टोटल ऑर्डर बुक देखी जाए तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का है। एंड गवर्नमेंट के यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा है शिप बिल्डिंग में, क्योंकि अभी भी हम लोग शिप बिल्डिंग के एरिया में मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करते हैं, बट अब हम लोग इंडिया में इन हाउस चीजों को बना रहे हैं। गार्डन शिप बिल्डर, मजडॉक शिप बिल्डर अब खुद बना रहा है। इससे बेनिफिट मिलता है जो यहाँ की एंसिलरीज कंपनी जो यहाँ के पार्ट्स बनाती है, लाइक कृष्णा डिफेंस कंपनीज जो है शिप बिल्डिंग पार्ट्स बनाती है, तो उन लोगों को भी इस चीज का बेनिफिट मिलता है। तो मोर फोकस मेक इन इंडिया पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया के पोर्ट्स बिजनेस में है, जो इंडिया की शिप बिल्डिंग बिजनेस में है, आगे आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी भी हम लोग 80 to 90% जो अपनी शिप है उनकी जो सामान है वो बाहर से इंपोर्ट करते थे। चलिए, होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।